मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग का हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछता है। तो वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में, ठीक है ना। पोर्ट ऑफ कैलिकट में वो उतरा था, ठीक। किसके द्वारा वेलकम किया गया था? जेमोरिन के द्वारा, जो कि कैलिकट के रूलर थे, है ना। जेमोरिन्स के द्वारा इनका वेलकम किया गया था, ठीक है। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, है ना, 1505 में ये पहला पोर्तुगीज़ वायसराय है, ठीक है। ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे। इसके तहत क्या क्या बोला था कि पोर्तुगीज़ ही सिर्फ और सिर्फ सोल ट्रेडर होंगे तुमको अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में, ठीक। ओके, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? तो याद रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ओके, फर्स्ट पोर्तुगीज़ वायसराय। अब उसके बाद कौन आया? वही पोर्तुगीज़ का वायसराय ये अल्बुकर्क, जो कि गोवा कैप्चर किया फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर 1510 में, ठीक है। बिल्ड फर्स्ट फोर्ट्रेस इन कोचिन, ठीक है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, 1534 में पोर्तुगीज़ इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री इन बंगाल, है ना। बंगाल में जो है हुगली पर, ठीक है ना, हुगली में ये लोग फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए। परमिटेड बाय बंगाल रूलर कौन? घियासुद्दीन मोहम्मद शाह। ये इंपॉर्टेंट हो गया। कौन इसको परमिशन कौन दिया था? बंगाल का उस टाइम का रूलर घियासुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। अच्छा, फाउंडर ऑफ कोलकाता कोलकाता किसको बोला जाता है? जॉब चार्नोक को, ओके। पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1688 में मद्रास से बना था। पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1688 में मद्रास से बना था, ठीक है। पहला फैक्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मसूलीपट्टनम में 1611 में, जहांगीर के, मतलब कि उस टाइम जहांगीर का रूल चल रहा था, ठीक है ना। फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री लेकिन कहाँ पे बना? परमानेंट सूरत में, 1613 सूरत में, है ना, सूरत में, गुजरात में जो है, ठीक है। अब थॉमस बेस्ट डिफीटेड पोर्तुगीज़ इन 1612 एट स्वाली में जो है ना, थॉमस बेस्ट जो है पोर्तुगीज़ को हराए। अंग्रेज़ लोग अब पोर्तुगीज़ को हराएगा ऑब्वियस, क्योंकि लास्ट में तो अंग्रेज़ को ही जीतना है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेल्ड बाय औरंगज़ेब के द्वारा किस इंग्लिश गवर्नर को, मतलब कि औरंगज़ेब के द्वारा किसको हटाया गया था? सर जॉन चाइल्ड को, ठीक है। देखो पॉइंट वाइज याद जितना रखेंगे उतना अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। उसका जो पहला कार्नेटिक वार जो हुआ उसमें क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेले, है ना, एक्सला चैपेले, ठीक है। फर्स्ट कार्नेटिक वार मतलब वही अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो हुआ था, ठीक है। सेकेंड जो हुआ वो इनकन्क्लूसिव वार था। थर्ड जो हुआ उसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ, ठीक। पहला मैसूर वार में क्या हुआ था? ब्रिटिश लॉस्ट कर, मैसूर, हाँ, जो मैसूर में क्या हुआ? ब्रिटिश लॉस्ट कर गया, ठीक। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ के समय राजा कौन था? लुइस 14, फाउंडर कोलबर्ट, ठीक है। फर्स्ट डच कंपनी, पहला डच कंपनी बंगाल में पिपाली, है ना, पिपली में, वही पिपली, 1627 में। पहला डच कंपनी बंगाल में पिपली में 1627, ठीक। सोरा जिसको हम लोग सॉल्ट पीटर बोलते हैं, एंड ओपियम कहाँ पर? बिहार में। तो ये तो पता ही है, सोरा का ही हुआ था, और ओपियम का ही तो ये लोग खेती करवाता था ज़बरदस्ती, ठीक ना, बिहार में। अच्छा, ये है तुमको सीक्वेंस में कौन कौन आया था इंडिया। पहले पोर्तुगीज़ 1498, उसका डच 1605, इंग्लिश 1660, फ्रेंच 1667, ठीक है ना। पहले पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ये एक सीक्वेंस हो गया। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ठीक है। कंपनी इज एन एनोमैली बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज़ एन एनोमैली। ये बोला कौन था? जीवी मैकाले। ये स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछता है कि ये स्टेटमेंट कौन बोला था। अब सबसे भी आया, देखो, बैटल ऑफ प्लासी, है ना। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में, ठीक है ना। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय क्लाइव। सिराजुद्दौला जो कौन हरा दिया? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो था। इस रॉबर्ट क्लाइव को हेवन बॉर्न जनरल भी बोला जाता है, ठीक है। उसका सबसे मेन लास्ट बैटल ऑफ बक्सर 1764 में मोस्ट डिसाइसिव बैटल बोला जाता है इसको। क्यों? क्योंकि मतलब इसी के बाद समझो एक तरह से ये लोग इस्टेब्लिश कर लेगा, अंग्रेज लोग अपना एक तरह से राज इस्टेब्लिश कर लेगा। नवाब ऑफ बंगाल कौन था उस टाइम? मीर जाफ़र, ठीक है। अच्छा, बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सा ट्रीटी हुआ था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, ठीक है। शाह आलम टू ही जो है, शाह आलम टू जो था वही तुमको दीवानी राइट दिया कंपनी को। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दीवानी राइट, देखो, दीवानी राइट दे दिया, ठीक है, टू कंपनी। 12 अगस्त 1765 को, याद रखना ये डेट इंपॉर्टेंट है। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट दे दिया। किसका? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी मतलब रेवेन्यू को लेने का अधिकार, ठीक है ना। उस टाइम क्लाइव था गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम, ठीक है। ये भी पूछ लेगा उस टाइम कौन था। उस तो हुआ क्या? उसके बाद कंपनी क्या किया कि 2 को दीवान को रखा। किसको? बंगाल में रखा मोहम्मद राजा खान को, और बिहार में राजा सिताब राय को, ठीक है। ये हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया।
उसके बाद आता है बैटल ऑफ वांडीवास, ठीक है ना। वांडीवास में क्या हुआ, 1760 में वांडीवास वास कर दिया किसको, फ्रेंच को हरा दिया अंग्रेज। फ्रेंच कमांडर कौन था उस टाइम, कोर्ट लल्ली, ठीक है ना, काउंट लल्ली, ठीक है ना, काउंट लल्ली, सॉरी। अब रंजीत सिंह जो है इसका कैपिटल कहाँ, लाहौर में है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ 25 अप्रैल 1809 को विथ ब्रिटिश, जो उस टाइम लॉर्ड मिंटो था, है ना। सक्सेसर इसका बने थे खड़क सिंह, ठीक है ना। इसमें गॉट कोहिनूर फ्रॉम शाह सुजा, ठीक है, गॉट कोहिनूर फ्रॉम शाह सुजा, ओके। गॉड इंटेंडेड मी टू लुक अपॉन ऑल रिलीजन्स विथ वन आई, दैट इज़ वाई ही टुक अवे द लाइट फ्रॉम अदर ठीक है, ये रंजीत सिंह ही बोला है। लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर कौन है, दुलीप सिंह। सिख एम्पायर के लास्ट किंग कौन है, दुलीप सिंह। देखो हो क्या रहा है, समझ रहे हो, अंग्रेज क्या कर रहा है, धीरे धीरे सबको हरा देगा। फ्रेंच को हरा दिया, ठीक है। अब ये सिख वाला जगह को छेक लेगा, जो कि ज़्यादा कहाँ था, गुजरात उधर तरफ, अमृतसर तरफ। अब इसको ये लोग हरा रहा है। तो लास्ट सिख एम्पायर कौन है, दुलीप सिंह है, जिसमें तुमको सेकंड एंग्लो सिख वार जो हुआ, ठीक है ना। पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स, है ना, पंजाब को ब्रिटिशर्स क्या किया, एनेक्स कर लिया, ऑब्वियस बात है, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। नीचे जो साउथ में हम लोग का जो मैसूर था, वहाँ उसको भी तो जीतेगा। 1767 से और 1769 में इसका वार हुआ। हैदर अली जीत गए, फिर भी पहला में, फर्स्ट वार में हैदर अली ही जो मॉडर्न आर्मरी पर ये लोग वही मतलब अपना आर्मी बना के रखे हुए थे। चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सेकंड एंग्लो मैसूर वार 1 जुलाई 1781, ब्रिटिश डिफीटेड हैदर अली। सेकंड वाला में क्या किया, ब्रिटिश हरा दिया हैदर अली को, ठीक है। उस टाइम ब्रिटिश जनरल कौन था, सर आयर कूट, ठीक। अब टीपू सुल्तान अपना कैपिटल कहाँ रखा हुआ था, श्रीरंगपट्टनम में। इस्टेब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज़, ये अपना फॉरेन कंट्रीज़ में भी टीपू सुल्तान जो है अपना एम्बेसी रखे हुए थे, ईरान, इस्तांबुल, अफगान, फ्रांस में वगैरह में भी, ठीक है। ये ब्रिटिश को हरा दिए 1780 में, है ना, एट पोलीपुर, है ना, ब्रिटिश को हरा दिए थे टीपू सुल्तान, ओके। लेकिन लास्ट में फिर हार जाएंगे, अंत में तो हारना ही है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, है ना, 1790 से 92, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम बिटवीन टीपू एंड कॉर्नवालिस। टीपू और कॉर्नवालिस के बीच में ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ, थर्ड एंग्लो। अब लास्ट में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में 1799 में टीपू वाज किल्ड, टीपू मारा जाएगा, ठीक है। मतलब अंग्रेज फाइनली मैसूर को भी जीत लिया, ठीक, साउथ में जो था। अब आ जाओ इधर, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बोला जाएगा तो विलियम बेंटिक, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ही अटेम्प्ट टू सेंट्रलाइज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करने का ट्राई किया गया था कि एक ही जगह से हम लोग पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं, ठीक। अब धीरे धीरे जो खुद देखो जो बना था गवर्नर जनरल उस सबका हम लोग देख लेते हैं। जैसे वारन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी, इसी के समय में एशियाटिक सोसाइटी एट कलकत्ता बना, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी एट कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, 15 जनवरी 1784। रिंग फेंस पॉलिसी यही लाया था। एबॉलिश डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल, बंगाल में जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था, डुअल गवर्नमेंट मतलब क्या कि दीवानी राइट ये लोग अंग्रेज लोग संभालेगा, निजामत जो है सो वहाँ का रूलर संभालेगा, ठीक है। इन्फोर्स्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव इन 1765। डुअल गवर्नमेंट कौन इन्फोर्स किया था, रॉबर्ट क्लाइव ही किया था 1765 में, ठीक है ना, क्लियर है। इसमें क्या था, प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट, यही एक ऐसा मतलब ये है जिसको इम्पीचमेंट के लिए प्रोसिक्यूट किया गया था ये भी क्वेश्चन पूछ लेता, ऑब्जेक्टिव बन जाता है। कॉर्नवालिस, अब देखो कॉर्नवालिस क्या है, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन किया, इंट्रोड्यूस सिविल सर्विस, हाँ सिविल सर्विसेज कौन इंट्रोड्यूस किया, कॉर्नवालिस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिविल सर्विसेज कौन इंट्रोड्यूस किया, कॉर्नवालिस किया। परमानेंट सेटलमेंट भी यही लाया, ठीक है। इसका टॉम्ब कहाँ है, गाजीपुर में है, ठीक है। इसी के समय में थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था। देखो थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था इसी के समय में हुआ था, है ना, ठीक है, कॉर्नवालिस के समय में। अब आता है वेलेस्ली क्या लाया था, सब्सिडी अलायंस। कौन क्या लाया, थोड़ा याद रखना है, वेलेस्ली क्या लाया, सब्सिडी अलायंस लाया, है ना। फर्स्ट मराठा टू एक्सेप्ट, पेशवा बाजीराव सेकंड। कौन ये सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, पेशवा बाजीराव 2, क्लियर है। अब हेस्टिंग्स, एंग्लो नेपाल वार, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ठीक है ना, हेस्टिंग्स के समय में। और थर्ड एंग्लो मराठा वार भी हुआ था, बस ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट। इसका विलियम बेंटिक क्या, सप्रेस ठग्स, बेंटिक क्या किया, ठग्स को सप्रेस किया, है ना। कैप्टन थे सलीमान, सती सिस्टम जो था हम लोग का जो कि मतलब बहुत बेकार था, है ना।
एबोलिशन ऑफ सती 1829 में, 1829 में, थोड़ा ये ईयर याद रखना। देखो ना ये सब 1857 के पहले ये सब हो रहा है। तो हम लोग का समाज पे भी जो ये लोग असर कर रहा था ना, तो लोग और ये लोग सब और जागरूक होता चला गया। 1857 के पहले ये सब हो रहा है। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी को भी एबोलिश किया है, ठीक है। अब डलहौजी, डलहौजी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। इसे सबसे पहला स्टेट जो इसके तहत मतलब भाई जिसका बेटा नहीं होगा तो वो उसका जो किंगडम है वो अंग्रेज का हो जाएगा, जिसका अपना बेटा नहीं है, ठीक है, सन जिसका अपना नहीं है, ओके। सतारा पहला है ऐसा ये हो गया जो इसके तहत कैप्चर कर लिया था अंग्रेज लोग, ठीक है, 1848 में। मर्ज सिक्किम इन इंडिया, सिक्किम को मर्ज किया था इंडिया में डलहौजी। फर्स्ट रेलवे 1853 में इसी के समय आया पहला रेलवे, बॉम्बे टू थाने जो चला था, है ना। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी ये लाया था डलहौजी, ठीक है। ये सब याद रखना डलहौजी में। अब आ जाता है लॉर्ड मायो, पहला सेंसस जो ब्रिटिश इंडिया में 1872 में पहला सेंसस, मतलब पॉपुलेशन जनसंख्या जो हुआ था का गिनती 1872 में, ठीक है ना। लॉर्ड माया का समय। मर्डर्ड बाय कन्विक्ट इन अंडमान एंड निकोबार, पहला गवर्नमेंट जनरल ऐसा है जो कि मारा गया अपने टेन्योर में, वो भी एक कैदी वैदी के द्वारा, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कैदी सबको वहीं रखा जाता था, तो वो मार दिया लॉर्ड माया को। अब लिट्टन क्या था, लिट्टन क्या लाया, फॉरवर्ड पॉलिसी, अफगानिस्तान को जैसे अग्रेसिव पॉलिसी टुवार्ड्स अफगानिस्तान, है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इसी के समय आया 1878 में। आर्म्स एक्ट भी इसी के समय आया, मतलब नए हथियार रखने का अधिकार नहीं है ना। स्ट्राइकी कमीशन भी आया, फेमाइन कोड्स। स्ट्राइकी कमीशन क्या है, स्ट्राइकी कमीशन फेमाइन भाई जो भुखमरी ये सब जो आ रहा था उसका ये, ठीक है। भुखमरी क्यों आ रहा था, ये लोग का जो पॉलिसी इतना घटिया था, मतलब कि इंडिगो उगाना है ये वो, मतलब है ना, एग्रीकल्चर को तो कैप्चर यही लोग कर लिया था ना एक तरह से। लॉर्ड रिपन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन लाया था, लॉर्ड रिपन, 18 मई 1882, 18 मई 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसका नाम अभी क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। पता ही होगा, पॉलिटी में से पढ़ा होगा। कर्जन, ये कर्जन कर्ज था जो कि बंगाल का विभाजन करवाया था लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, इसमें नहीं लिखा हुआ है बट ठीक है याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्ड कर्जन। कर्जन जो ही कर्ज था, कर्ज मतलब, ठीक है। ये तुमको ASI भाई ये है ये क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश कराया, ठीक है। एंशिएंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट लाया था। GK गोखले कंपेयर्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन टू दैट ऑफ औरंगजेब, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन को औरंगजेब से कंपेयर किए थे। इस्टेब्लिश्ड इंपीरियल कैडेट कोऑप्स ICC, है ना, लॉर्ड कर्जन, ठीक। कर्जन का सबसे मेन क्या याद रखना है, 1905 में बंगाल विभाजन कराया था, लिखा नहीं हुआ इसमें, यही करवाया था, है ना। बंगाल का विभाजन कब, 1905 में, ठीक है। अब देखो थॉमस मुनरो क्या लाया, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, पहला मद्रास में लगाया गया था ये, ठीक है। बुक देखो, बुक सभी करके पूछता है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी लिखे थे, है ना, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसका ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिस्गस्टिंग इन इंडिया, कौन बोला था, कार्ल मार्क्स ठीक है, कार्ल मार्क्स तो सबको पता होगा, सोशलिज्म। अब आ जाओ 1857 का रिवोल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट 1857 का रिवोल्ट में कौन, मंगल पांडे जो कि 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये थे, है ना। वो 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च, डेट याद रखेंगे, डेट BPSC बहुत कभी कोई पूछ लेता है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर मेरठ में ये लोग, है ना, मारे वो अंग्रेज को। फर्स्ट इवेंट मार्चिंग ऑफ सेपवाइज टू दिल्ली रेड फोर्ट, पहला घटना क्या था, मतलब कि सेपवाइज का दिल्ली रेड फोर्ट की ओर जाना। सिंबल उस टाइम, सिंबल क्या था, लोटस एंड चपातीस, इस रिवोल्ट का सिंबल क्या था, लोटस और चपातीस। लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा याद कर लेते हैं। बर्थ कहाँ हुआ, वाराणसी में। समाधि कहाँ है, ग्वालियर में। 18 जून 1858 को डेथ हुआ। लास्ट बैटल अगेंस्ट ह्यूग्रोज के अगेंस्ट ये अंग्रेज था, है ना। ये क्या बोला था, स्लीपिंग ब्यूटी इज़ द ओनली मैन अमॉन्ग ऑल इंडियन रिबेल लीडर्स ये बोला था ह्यूग्रोज, ठीक है। अब आ जाओ लखनऊ में लीडर कौन थे 1857 में, हज़रत महल पूछ लेता है। लखनऊ से कौन थे, हज़रत महल। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली। बिहार से कुंवर सिंह, जगदीशपुर से, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि BPSC में बिहार का ही रहेगा ज़्यादा, बट फिर भी ठीक है, कुंवर सिंह हमारे। फैज़ाबाद से, अयोध्या से मौलवी अहमदुल्ला शाह, है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, बिटरेस्ट इनेमी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, फैज़ाबाद अयोध्या से।
याद रहेगा। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, लखनऊ से हजरत महल, बिहार से अपने कुंवर सिंह हो गए। 1857 के युद्ध में ये लोग लीडर थे मतलब, ठीक। अब देखो ये पूछता है कौन मतलब कि न्यूट्रल रहे 1857 के रिवोल्ट में। न्यूट्रल मतलब 1857 के रिवोल्ट में कौन ज़्यादा भाग पार्टिसिपेट नहीं किए। एक तो एजुकेटेड मिडिल क्लास और दूसरा साहूकार और लैंडलॉर्ड्स वगैरह, ठीक है। बिहार में कौन कौन क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित था। आरा था, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, ये सब ज़्यादा इफेक्टेड था, ठीक है। लेकिन मुंगेर जो था अनअफेक्टेड था। मुंगेर अनअफेक्टेड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मुंगेर अनअफेक्टेड था, ओके। अब देखो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग, हाँ यहाँ ये सब बहुत पूछ लेता है बीपीएससी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 के युद्ध के समय, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटिश का पीएम कौन था उस टाइम, तो पाल्मर्स्टन, ठीक, ये रट लो ना। चलो बुक याद करो। नील दर्पण किताब कौन लिखे, दीनबंधु मित्र। ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स का जो के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसी पर ये किताब है, नील दर्पण, ठीक है ना। वंदे मातरम कौन बोले थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। ये कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से। आनंद मठ का थीम क्या है, थीम बेस्ड ऑन सन्यासी रिवोल्ट। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन कितना बार। थीम आनंद मठ का जो थीम है वो सन्यासी रिवोल्ट से के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, ओके। कुका मूवमेंट पंजाब में गुरुराम सिंह थे इसके लीडर, है ना। पागलपंथी रिवेलियन गारोस ट्राइब के द्वारा, है ना। करम शाह थे इसके लीडर। पागलपंथी रिवेलियन है ना, गारोस ट्राइब, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते चले जाते हैं। पॉइंट वाइज देखो, सब यही सब पॉइंट वाइज एक जगह करके याद करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। लिख लेना जिसको इसको अच्छा लग रहा हो, पॉज करके वीडियो। फराजी मूवमेंट फाउंडेड बाई हाजी शरियतुल्लाह। फराजी मूवमेंट किसके द्वारा फाउंड किया गया था, हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा। लीडर दादू मियाँ, ठीक है ना, लीडर दादू मियाँ। रामोसी कृषक जत्था फाउंडेड बाय वासुदेव बलवंत फड़के, वेस्टर्न घाट्स में, है ना, ठीक है। खोंड्स ट्राइब के द्वारा मड़िया सिस्टम, मतलब कि मड़िया सिस्टम चलाते थे, ह्यूमन सेक्रीफाइस का जो चलता था सिस्टम, जो कि अंग्रेज लोग बंद करवाया। लेड बाय चक्र बिसोई, खोंड्स ट्राइब, ठीक है ना। कोल रिवोल्ट याद रखना है। कोल रिवोल्ट छोटा नागपुर प्लेटू में था 1831-32 में। सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है वो, है ना, छोटा नागपुर में। बुद्धू भगत थे इसके ये मेन लीडर, ठीक है ना, बुद्धू भगत, ठीक है। वाघेरा अपराइजिंग कहाँ हुआ, बड़ौदा में, ठीक है। मुंडा एंड हो ट्राइब क्या, छोटा नागपुर रीजन है बिहार में। उस समय बिहार में आएगा, झारखंड तो अब ना अलग हुआ है 2000 में। चैलेंज ब्रिटिश आर्मी इन 1831, मुंडा और हो ट्राइब, ठीक है। सबसे मेन अभी देखो संथाल रिवोल्ट, ठीक है। संथाल रिवोल्ट 1855 से 56, कौन सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये सब लीडर थे मेन, ठीक है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव। ब्रिटिश कमांडर कौन थे उस टाइम, मेजर बुर्रो वाज डिफीटेड, इसको हरा दिया, ठीक है ना। किसको हराया, ये नाम याद रखना, किसको हराया, ठीक है ना, मेजर बुर्रो। अब भील अपराइजिंग कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में 1818 से 31 के बीच, 1818 से 31 के बीच, ठीक है, याद रखना है बस डेट थोड़ा सा। अब बिरसा मुंडा तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया अपना, डेट याद रखो, 1899 से 1900 तक। उलगुलान भी इसको बोला जाता है, इस मूवमेंट को। धरती आबा बोला जाता है बिरसा मुंडा को, धरती आबा। बिरसा वाज कैप्चर्ड वाइल अस्लीप, 3 फरवरी 1900 को इनको कैप्चर कर लिया गया जब सोए हुए थे। 3 फरवरी 1900 की डेट याद रखना है, ठीक है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है बिरसा मुंडा में इतना। भूमिज रिवोल्ट कहाँ का मेन लीडर कौन थे, गंगा नारायण, ठीक है, बंगाल में भूमिज रिवोल्ट 1832 से 33, ठीक, ओके। सॉरी। हो रिवोल्ट कहाँ हुआ था, संथाल परगना बिहार में 1820 से 21, ठीक है ना। संथाल परगना बिहार में हो रिवोल्ट 1820 से 21। मोपला रिवेलियन वो तो केरला में हुआ था 1921 में, केरला में, ठीक है ना। ये याद रखना है इतना थोड़ा ये कहाँ हमारे रिवोल्ट सब कुछ रिवोल्ट भी चल रहा है ना बीच में। ऑब्वियस बात है, अंग्रेज से सब तंग है, अंग्रेज उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ज़्यादा टैक्स ले रहा है, ये सब कर रहा है, तो ऑब्वियस है रिवोल्ट तो होगा ही, तभी तो रिवोल्ट हो रहा है। फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट NM लोखंडे, है ना, पहला लीडर जो कि लेबर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज की, लेबर, है ना, NM लोखंडे। पहले ट्राइबल लीडर जो कि इंस्पायर थे गांधी जी से, कौन, जोधा नंग, है ना, जो गांधी जी से इंस्पायर थे, पहला ट्राइबल लीडर, ठीक है। लीडर ऑफ मणिपुर नागा ट्राइब, मणिपुर का जो नागा ट्राइब है उसका लीडर था ये, ठीक है। चलो अब आ जाओ,
अब देखते हैं कौन कौन सा एजुकेशन का ये लोग किया था। पहला मदरसा बाय ब्रिटिश कलकत्ता में 1780 में वारना हेस्टिंग के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स, ठीक है ना, 1784 में कलकत्ता में, है ना। सर विलियम जोन्स ही क्या किए थे, ट्रांसलेटेड कालिदास का शकुंतला इनटू इंग्लिश। ओके। फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी, जोनाथन डंकन 1791 में। ये सब क्या एजुकेशन के, अब एजुकेशन वाला आ रहा है ये लोग, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब अंग्रेज़ लोग आया तो यहाँ के सिस्टम को समझने के लिए ना यूनिवर्सिटी से खोला, ठीक है ना। पहले यहाँ का पहले ग्रंथ शास्त्र जो भी नियम कानून यहाँ चलता सामाजिक सिस्टम क्या उसको पढ़ने के लिए ये लोग खोला, ठीक है ना। अब 1813 चार्टर एक्ट 1813 ऑब्वियस बात है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड 1 लाख फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। ऊर्स डिस्पैच कब आया था, 19 जुलाई 1854। देखो 1857 के पहले ही सब हो रहा है, सब पढ़ाई लिखाई का सिस्टम पहले से अब आ रहा है, तभी ना लोग पढ़ने लिखना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे अवेयर होगा तो फिर उसके बाद मास रिवोल्ट होगा, ऑब्वियस बात है, ठीक। 19 जुलाई 1854 को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। फीमेल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस किया, फीमेल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग पे, ठीक। हंटर कमीशन कब आया था, 1882 में। प्राइमरी एजुकेशन का इसका मेन था ये फोकस, प्राइमरी एजुकेशन, लॉर्ड रिपन, ठीक। सैडलर कमीशन 1917 में, इसमें 2 इंडियन मेंबर थे, है ना, आशुतोष मुखर्जी एंड डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ठीक है। ये भी एजुकेशन के ही पर्पज से आया था, कौन, सैडलर कमीशन, ठीक है, 1917 में, लेकिन डेट थोड़ा याद रखना। फिल्ट्रेशन थ्योरी किसका था, मैकाले का। फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब नहीं समझे कि ऊपर वाले को नॉलेज देंगे, मतलब कि अगर ज़्यादा अमीर लोग इस सबको नॉलेज देंगे तो समाज में लोग नॉलेज फैलाएगा ही, ठीक है ना, अपने आप। बट ये फेल कर गया, बट जो भी है फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। यह क्या है, ट्रांसलेटेड गीता इनटू इंग्लिश कौन, चार्ल्स विल्किंस। जो गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए कौन, चार्ल्स विल्किंस, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम ड्यूरिंग द रेन ऑफ बेंटिक का समय में इंग्लिश मीडियम आया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब, 4 फरवरी 1916 को। मैडम मदन मोहन मालवीय, है ना। लॉर्ड हार्डिंगे लेड फाउंडेशन स्टोन कौन, लॉर्ड हार्डिंगे, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU जो है। प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था पोर्तुगीज़ 1556 में, ठीक है। पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर बंगाल गेजेट 1780 में बाय जेम्स अगस्टस हिक्की, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन रिपील्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878। लॉर्ड रिपन क्या किया, इसको हटा दिया, ठीक है ना, जो कि लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया गया था। ओके। कौन जेल चले गए थे जो अपने जर्नलिज्म के कारण, बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक चले गए थे जेल जर्नलिस्ट के कारण। फ्री हिंदुस्तान कौन चलाया, तारक नाथ दास इन अमेरिका। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास इन अमेरिका, ठीक है। पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, पर्शियन वीकली, ठीक है ना। ओके। फिर आता है इंडियन मिरर, कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। इंडियन मिरर कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। ये सब न्यूज़पेपर का चल रहा है, ठीक ना। वैसा तो पढ़ लिख के अब न्यूज़पेपर खोलेंगे ना ये लोग। गदर 1 नवंबर 1913 उर्दू में, पहला इशू उर्दू में था गदर, 1 नवंबर 1913, ठीक है ना। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष 1868 में बंगाली लैंग्वेज में पहले हुआ था शुरू, बाद में भले इंग्लिश में हो गया, ठीक है ना। नाम याद रखना, कौन चालू करता है, गदर, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष, है ना। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, है ना। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास, इसमें नाम याद रखना। बंगाली गिरीश चंद्र घोष। ये एडिटर से तुमको हिंदू पैरेट भी था पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर बाय इंडियंस, हिंदू पैरेट। ओके। केसरी कौन लिखे थे, 1881 में तिलक के द्वारा। केसरी अखबार तिलक के द्वारा कौन सा अखबार निकाला गया, केसरी, मराठी लैंग्वेज में। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा, ठीक है। अच्छा, ये सब वो अखबार है जो कि रिवॉल्यूशनरी एक्शंस को ये करते थे, संध्या युगांतर और काल, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ठीक है, बंगाली में 1858 में, ठीक। इंडियन ओपिनियन गांधी, याद रखो, गांधी का इंपॉर्टेंट याद रखो, सारा इंडियन ओपिनियन, ठीक। एडिटर मनसुख लाल, एडिटर कौन सा, मनसुख लाल, ठीक है ना। फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1903। कौन लैंग्वेज में, याद रख लेना, इंग्लिश में, हिंदी में ये तो होगा ही, प्लस गुजराती और तमिल, तो इस दोनों में भी, गुजराती और तमिल में भी। इंडियन नेशन पटना। किंग ऑफ दरभंगा कामेश्वर सिंह, इंडियन नेशन, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू।
हरिजन हरिजन गांधी हरिजन गांधी हरिजन गांधी ओके। बहिष्कृत भारत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ना, 20 जुलाई 1924 को मराठी में बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर ओके। हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना बी आर अम्बेडकर ओके। फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन राय को। 1815 में ये आत्मीय समाज उसके बाद ब्रह्म समाज जो खोल दिए 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज ओके। ब्रह्म समाज किससे रिलेटेड है? राजा राम मोहन राय से। ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोनोथिज्म, मोनोथिज्म मतलब एक भगवान में विश्वास, वन गॉड में, मोनो मतलब वन ठीक है, थिज्म मतलब गॉड ओके। समाधि ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में ओके। अकबर टू गेव हिम टाइटल राजा ठीक है ना। ये किसको अपोज करते थे? आइडोलेट्री को मतलब मूर्ति पूजा, सती सिस्टम को, चाइल्ड मैरिज को। किसको सपोर्ट करते थे? वेस्टर्न एजुकेशन को ठीक है, याद रखो राजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब आ रहा है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म वाला आ रहा है, ये लोग क्या सब किए ठीक है ना। भारतीय ब्रह्म समाज के शबचंद्र सेन, आदि ब्रह्म समाज, इसी में मतलब थोड़ा सा आइडियोलॉजी जिसका बदलता गया, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये लोग करते गए। तो न्यू हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट कौन लाया था? स्वामी विवेकानंद। न्यू हिंदुइज्म स्वामी विवेकानंद, फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन 1897। अटेंडेड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स एट शिकागो 1893 में। ये जो नहीं, ये जो एक रिलीजियस जो हुआ था सभा, उसमें जो भाग लिए थे विवेकानंद, जो बहुत फेमस है, इनका शिकागो का स्पीच बहुत फेमस है। स्पीच इसलिए फेमस है, वहाँ जो बोले थे ना भाइयों एवं बहनों, वही सबको आश्चर्य लगा, भाइयों एवं बहनों ये क्या, ये तो गजब लेवल का बात कर रहा है ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड हिम स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट ठीक है। एडवोकेटेड प्रैक्टिकल वेदांता, कौन? स्वामी विवेकानंद। एडवोकेटेड प्रैक्टिकल वेदांता। गुरु कौन थे इनके? रामकृष्ण परमहंस ठीक है। इनकी वाइफ का नाम शारदा मणि। कौन कौन सा बुक लिखे थे ये देखो, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, ये सब देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1893 में शिकागो का जो इनका ये हुआ था वर्ल्ड रिलीजियस, ये फाउंडर क्या थे इसके? रामकृष्ण मिशन के फाउंडर थे। 1857 में रामकृष्ण मिशन का फाउंड किए ये ठीक है ना। प्रैक्टिकल वेदांता को एडवोकेट करते थे, ये सब इंपॉर्टेंट हो गया ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोले थे कि आई हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट गॉड बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन ऑन दिस अर्थ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, छोड़ो ये सब। आर्य समाज इंपॉर्टेंट है, इसको कौन खोले थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ठीक है ना। गुड गवर्नमेंट इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ये बोले थे। कभी कोई स्टेटमेंट पूछा था, ये स्टेटमेंट किसका था? गुड गवर्नमेंट जो है इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, यही बोले थे। गो बैक टू वेदास। ऑल्सो कॉल्ड एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, इन्हीं को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, स्वामी दयानंद को। अच्छा, ये आर्य समाज खोले कब थे? 1875 में। देखो याद रख लो ये सब डेट, 1875 में आर्य समाज का संगठन हुआ था। यही कौन सा बुक लिखे थे? सत्यार्थ प्रकाश, बहुत ही फेमस है आर्य समाज का सत्यार्थ प्रकाश। फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड स्वराज, यही पहला बार स्वराज का वर्ड का यूज किए थे। सेड इंडिया फॉर इंडियंस। स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट समझ रहे हो? शुद्धि मूवमेंट मतलब कि जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया था उसको वापस से हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना, वही था शुद्धि मूवमेंट ठीक। प्रार्थना समाज कौन? आत्माराम पांडुरंग, 1867 में। चीफ डायरेक्टर इन महाराष्ट्र महादेव गोविंद रानाडे ठीक है ना। यही जो है पुण्य सार्वजनिक सभा भी चलाए थे ये ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट टाइम निकलता चला जा रहा है। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा, सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा। ये कौन सा बुक लिखे हैं? गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। एंटी कास्ट मूवमेंट ठीक है ना, कास्टिज्म के खिलाफ थे। टू अपलिफ्ट बैकवर्ड क्लासेस ठीक ओके। ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी, बहराम जी है ना। एज ऑफ कंसेंट एक्ट इनके समय में आया था, खैर छोड़ो। बहराम जी एम मालाबारी, ये नाम याद रखना। हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट कब हुआ? 1856। इधर 57 से पहले ही सब आ गया था। हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट ठीक है, मतलब विडो सभी शादी कर सकती है, पहले तो नहीं था ये सब सिस्टम, अब है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर इसके मेन ये होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में केशव चंद्र सेन। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम HP ब्लावाट्स्की 1875 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कौन खोले थे? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। न्यू बुद्धिज्म अम्बेडकर। फराजी मूवमेंट हाजी शरियतुल्ला। हाली सिस्टम क्या था? बॉन्डेड लेबर का सिस्टम था ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सब आ रहा है ना, ये सब कौन सा सब मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन था? इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 26 जुलाई 1876 में डिसमिस्ड फ्रॉम सिविल सर्विसेज इन 1874। इनको डिसमिस भी कर दिया गया था सिविल सर्विसेज के पोस्ट से
ये लोग कौन सा एसोसिएशन चलाए थे? इंडियन एसोसिएशन, ठीक, ये याद रखना है, इंडियन एसोसिएशन, ठीक। मद्रास महाजन सभा 1884 में आनंद चार्लू के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, नाम याद रखना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1851 में पहला प्रेसिडेंट राधाकांत देव। अब फाइनली आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि तुमको 1885 में खुद में ऑर्गेनाइज हुआ है, INC, इंडिया, वही जो कि जिसको कांग्रेस बोलते हो अभी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। वाइसराय कौन थे उस टाइम? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। पहला सेशन में 72 गो डेलीगेट्स गए थे मुंबई में, जो जिसमें से 2 मुस्लिम थे। पहला प्रेसिडेंट WC बनर्जी, ऑब्वियस बात है। सेकंड सेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी थे इसके मेन प्रेसिडेंट, 33 गो मुस्लिम थे उसमें। पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक। सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ठीक। पहली वुमेन महिला प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, ठीक, 1917 में कलकत्ता सेशन में। पहली इंडियन महिला प्रेसिडेंट तो सरोजिनी नायडू, ठीक, जो कि समझ रहे हैं बात, यहाँ तक ठीक है। 27वां जो हमारा सेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कि 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, ये याद रखना कि बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। 27वां सेशन हुआ था 1912 में बांकीपुर में, पटना में। लखनऊ सेशन 1916 में हुआ था, 1916 में लखनऊ सेशन, जिसके तिलक थे आपको ये, जहाँ पर ये स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट का ये जो बोले थे, ठीक है ना, लखनऊ सेशन में 1916 में तिलक, ठीक, याद रखना है। 1924 में ही बेलगांव सेशन में गांधी आए थे, मतलब गांधी बने थे प्रेसिडेंट इसके, ठीक है, 1924 बेलगांव सेशन में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस थे। यंगेस्ट कौन थे आपको ये प्रेसिडेंट कांग्रेस में? अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा पार्टीशन में कौन थे? JB कृपलानी, बहुत बार पूछा हुआ है। 1922 का सेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, जिसके ये कौन थे प्रेसिडेंट? चित्तरंजन दास थे, ठीक, चित्तरंजन दास, ओके। चलो आगे नेक्स्ट। मॉडरेट लीडर्स का कैसा मेथड कैसा था? कॉन्स्टिट्यूशनल था, संवैधानिक तरीका था। मॉडरेट नहीं कहते नरम दल और गरम दल, तो नरम, मॉडरेट मतलब नरम वाले था। बाद में ना कांग्रेस सब एक्सट्रीमिस्ट हो गया, लाल वाल बाल। सेल्फ रूल, दादा भाई नौरोजी 1906 में। गोपाल कृष्ण गोखले लेड मॉडरेट नेशनलिस्ट, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट नेशनलिस्ट को लीड किए। तिलक एज्यूम्ड INC ऑफ प्रैक्टिसिंग, है ना, मतलब एक्यूज़ किए तिलक किसको? INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ये जो है कि प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट के ही माध्यम, प्ली प्रोटेस्ट नहीं है, प्ली होना चाहिए, प्रेयर, पिटीशन और प्ली, है ना। BC पाल कॉल्ड INC बेगिंग इंस्टीट्यूट, BC पाल जो INC को बेगिंग इंस्टीट्यूट बोलते थे। एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन? लाल बाल पाल, है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, जो कि स्वदेशी मूवमेंट लाए थे 1905 में। शेरे पंजाब किसको बोला जाता है? लाला लाजपत राय को। पॉलिटिकल गुरु कौन थे? मजीनी, है ना। कॉल्ड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस एज एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कौन लिखा था? कौन बोला था? वैलेंटाइन चिरॉल ने बाल गंगाधर तिलक को बोला था, तिलक को बोले थे कौन? वैलेंटाइन चिरॉल, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तिलक स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल 1908 में, 6 साल जेल में रहे थे, डिपोर्टेड टू बर्मा जिसको म्यांमार भी बोलते हैं। VD सावरकर मित्र मेला ऑर्गेनाइजेशन, अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी 1905 में बंगाल में। RSS कब ये हुआ था? 1925 में, हेडगवार जिसका फाउंडर था। अनुशीलन समिति पटना में 1913, याद रखना। सचिंद्रनाथ सन्याल, बिहार के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गया। अनुशीलन समिति पटना 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल। 30 फरवरी 1908 को मुजफ्फरपुर में गोली वाला जो हुआ था, इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को ये कर लिया गया। प्रफुल्ल चाकी को सुसाइड कर लिए, खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया गया। असैसिनेट किसको ये मारने गए थे? किंग्सफोर्ड को। उसके बाद ये लोग एसोसिएशन बनाते हैं 1924 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कानपुर में। एस.एन. सन्याल थे प्रेसिडेंट। इसमें मेन और कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद एटसेट्रा। अब यही लोग क्या किए थे? काकोरी कंस्पिरेसी केस जो है ना, जो लूटे थे ट्रेन को, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला जो है, इन लोग को हैंग कर दिया गया। यही पूछता है किसको हैंग किया गया? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला, ठीक है ना। और लेकिन आज़ाद जो है, चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए थे। अच्छा, ये हुआ कब था काकोरी कंस्पिरेसी केस? 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना कौन बोलते हैं? बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी बॉर्न कहाँ? बिनाहा विलेज पटना। बिनाहा विलेज पटना पूछ लेता है, लोग का गाँव में पूछ लेता है, बिनाहा विलेज पटना, ठीक है।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट, अब HSR है, ये तो HRA टाइप का हो गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दिल्ली में 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद खोले थे। ठीक। अच्छा, कब ये लोग को फांसी दिया गया था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बहुत ही फेमस है ये, 23 मार्च 1931 को, याद रखना, 23 मार्च 1931 को ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी लग गया था वही है। ठीक है, चलो अब ये क्या है, हाँ, बॉम्ब को कब फेंके थे, ये जो सेंट्रल एसी में जो बॉम्ब फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, है ना, बटुकेश्वर दत्त नाम याद हो शायद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चिटगांव आर्मरी रेड 1930 में सूर्य सेन, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में। तब ये सब बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन सब खोले थे आज़ादी के लिए, ये वही सब है ये सब अब। ठीक है, गदर पार्टी 21 अप्रैल 1913 में, लाला हरदयाल पहला चेयरमैन, सोहन सिंह बकना काउज, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, USA में गदर पार्टी इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी कब खुला था? 21 अप्रैल, ये पूछा हुआ है, 21 अप्रैल 1913, 21 अप्रैल 1913 याद कर लो। गदर पार्टी, लाला हरदयाल थे इसके खोले थे पहला, लेकिन चेयरमैन कौन थे? सोहन सिंह बकना। ठीक, 13 है तब ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण ही, समझ रहे हो। रिपब्लिकन गवर्नमेंट अब्रॉड कौन? महेंद्र प्रताप, काबुल में, अफगानिस्तान में। ठीक है, जर्मनी एंड रशिया गेव रिकॉग्निशन। रिपब्लिकन गवर्नमेंट भी खोला था हम लोग का अफगानिस्तान में। ठीक, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है? बीकाजी रुस्तम कामा को, बीकाजी रुस्तम कामा को। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हेल्ड एट स्टटगर्ड में जो हुआ था, है ना, जर्मनी में 1907 में। यहीं पर सी होस्ट इंडियन फ्लैग, ये जो है इंडियन फ्लैग को वहाँ पर फहराई थी हम लोग का, इंडियन फ्लैग को स्टटगर्ड में, जर्मनी में स्टटगर्ड नाम का जगह है वहाँ पर। ठीक है, कौन? मैडम बीकाजी कामा। ठीक है, बीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, मदन लाल ढिंगरे लाइफ पनिशमेंट फॉर मर्डर ऑफ कर्नल विली। उसका उधम सिंह को डेथ सेंटेंस फॉर किलिंग माइकल ओडायर। ये तो उधम सिंह जाके लंदन में मार दिए थे, जो जलियांवाला कांड जो करवाया था 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला कांड सबको याद होगा। अब ये याद होगा कामागाटा मारू इंसिडेंट, जो नेवल शिप ऑफ वॉयज टू कनाडा, जहाज जो गया था कनाडा, इसमें मेन तो कौन थे लीडर? गुरदीप सिंह 1914 में। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस। ठीक है, अब पार्टीशन ऑफ बंगाल याद ही है सबको, डिक्लेयर्ड ऑन 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 को डिक्लेयर हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। कर्जन कौन किया था भाई? लॉर्ड कर्जन, बता चुके हैं। फाइनली टू प्लेस ऑन 16 वही 1905, ये याद रखना है, 1905 में। ठीक, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे बंगाल के उस टाइम? सर एंड्रयू फ्रेजर। इसी के बाद क्या चालू हुआ? स्वदेशी और बॉयकॉट, स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ही चालू हुआ। तो सारे कुछ खतरनाक करेगा तभी हम लोग जागते हैं ऑब्वियसली। पार्टीशन अनाउंसमेंट फेल लाइक अ बॉम्ब शेल, कौन बोले थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फर्स्ट टू सजेस्ट बॉयकॉट ऑन ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल, कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है ना, पहला जो सजेस्ट किए थे बॉयकॉट को रही है कृष्ण कुमार मित्र 1905 में। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी। ठीक है, अच्छा ये जो हाँ, फिर जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था ना, वो 1911 में हटा दिया गया। मतलब किंग जॉर्ज V जो आए नहीं थे, एब्रोगेटेड, देखो, कर्जन्स एक्ट एट रॉयल दरबार इन दिल्ली। रॉयल दरबार जो लगता था दिल्ली में उस समय, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को हटा दिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडर कौन? सलीमुल्लाह खान, आगा खान और मुशीन उल मुल्क 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ 1906 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे? आगा खान। ठीक, हाँ, W हंटर बुक क्या? इंडियन मुसलमान। ठीक है, मॉडली मिंटो रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट 1909 में आया था मॉडली मिंटो रिफॉर्म। ठीक है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सबसे भी बड़ा पॉइंट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये समझते हो? ये इसका मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम्स को जो मतलब जो इलेक्शन जो चुनाव होता है हम लोग एरिया बांटा जाता है, ये कंस्टिट्यूएंसीज जो बनाया जाता है। ठीक है, क्षेत्र सब जो बनाया जाता है, तो ये स्पेशली मुस्लिम के लिए रिजर्व हो जाता है। ठीक है ना, से मतलब उस जगह से सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा होगा, वही वोट भी करेगा, वही चुनेगा, मतलब मुस्लिम फिक्स होकर चुनाएगा ही चुनाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कंसिडर्ड मिंटो एज फादर ऑफ पाकिस्तान, बोलेगा राजेंद्र प्रसाद जो है लॉर्ड मिंटो को ही फादर ऑफ पाकिस्तान मानते हैं। ठीक, पूछ सकता क्वेश्चन। बिहार बिकम सेपरेट स्टेट, सबसे इंपॉर्टेंट बिहार के लिए सेपरेट स्टेट कब बना? 1912 में, 22 मार्च 1912 को, है ना। फाइनली 1936 में सेपरेट प्रोविंस बन गया। ठीक है,
क्योंकि उस टाइम मतलब सिर्फ बंगाल से अलग किया था 1912 में ना, क्योंकि सट्टा बिहार उड़ीसा तो एक ही था, ठीक है। लखनऊ पैक्ट 1916 में AC मजूमदार थे प्रेसिडेंट लखनऊ सेशन के। बिटवीन किसके किसके बीच हुआ था ये लखनऊ पैक्ट? मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था कि अब हम लोग साथ मिलकर काम करो तब ना हराएंगे अंग्रेजों को, इसीलिए। वो कह रहा है होम रूल, होम रूल आया एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा 1916 में। 1920 चेंज इट्स नेम टू स्वराज सभा, ये इंपॉर्टेंट नहीं। होम रूल आया में कौन कौन इंपॉर्टेंट है? एनी बेसेंट और तिलक, ठीक, याद रखना। कांग्रेस सेशन कलकत्ता 1906 में, प्रेसिडेंट थे दादा बनरोजी, उस टाइम स्वराज का बात हुआ। बनारस सेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले खोले थे इसके लिए। सूरत सेशन 1907 जो हुआ था, सूरत सेशन, सूरत स्प्लिट याद हो, कांग्रेस जो अलग अलग हुआ, ठीक है ना, नरम दल और ग्राम दल में, है ना, लेड बाय रास बिहारी बोस, नरम दल को रास बिहारी बोस ही लेड किए थे प्रेसिडेंट। और ज़्यादा गांधी, गांधी का बहुत सारा चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, गांधी बहुत इंपॉर्टेंट। गांधी पढ़े कहाँ थे? समलदास कॉलेज भावनगर से। 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस साउथ अफ्रीका में, न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन, ट्विन प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल था इनका, ट्रूथ और नॉन वायलेंस, अहिंसा इज मीन्स एंड ट्रूथ इज एंड, ठीक। सत्याग्रह, पहला स्टेप है सत्याग्रह का फास्टिंग, लास्ट है स्ट्राइक। रेलवे स्टेशन कहाँ जहाँ पे इनको थ्रो कर दिया गया? पीटर मैरिजबर्ग, है ना, पीटर मैरिजबर्ग में, इस स्टेशन पर गांधी जी को जो फेंक दिया था ट्रेन से। फर्स्ट टाइम कलकत्ता सेशन 1901 में। पहला आश्रम नियर फिनिक्स स्टेशन 1904 में, साउथ अफ्रीका में। पॉलिटिक्स मीन्ट एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर, ये सब गांधी जी का सोच है। पहला सत्याग्रह ही यूज सिविल डिसोबीडियंस, चंपारण में, चंपारण में ही जो पहला सत्याग्रह है उनका चंपारण में, वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस यूज किए थे, है ना, ऑन इन्विटेशन ऑफ राजकुमार शुक्ला, है ना। फिर फर्स्ट टाइम यूज हंगर स्ट्राइक का यूज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में किए थे, है ना, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। फिर महात्मा इसको कौन बोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर बोला था ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। माउंटबेटन क्या बोला था? एड्रेस्ड गांधी एज वन मैन आर्मी, है ना। पहला पब्लिक स्पीच वाराणसी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, ठीक है, पहला पब्लिक स्पीच, ठीक है। गांधी जी क्या कहते थे? क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस क्या है? परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी। फैमिली प्लानिंग के लिए सेल्फ कंट्रोल। साउथ अफ्रीका में कितना साल रहे थे? लगभग 21 साल। कब आए थे भारत? 1915 में। इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले क्या बोले थे इनको? टू स्टडी इंडिया, है ना, विथ हिज ईयर्स ओपन एंड माउथ शट। इनका लाइफ जो पहला चंपारण सत्याग्रह का समय इनका लाइफ कौन बजाया थे? बतक मियाँ, क्वेश्चन पूछ चुका है। तीन कठिया सिस्टम था, याद आ रहा होगा, 3/20 मतलब 20 भाग में 3 भाग तुमको इंडिगो उगाना है, ये सिस्टम था। चलो, सुभाष चंद्र बोस जो है कॉल्ड गांधी फादर ऑफ नेशन। ऑन डेथ ऑफ गांधी नेहरू सेड क्या? नेहरू क्या बोले थे गांधी के डेथ के समय? द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स, सब गांधी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, याद रखना यार। बिहार किसान सभा 1929, स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929, स्वामी सहजानंद बहुत इंपॉर्टेंट है, यही नाम फेमस है, यही बार बार पूछेगा, यही स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 बिहार किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में, लखनऊ में, स्वामी सहजानंद सरस्वती। जनरल खूंखार, ठीक, फ्रॉम पटना। जनरल सेक्रेटरी NG रंगा, ठीक है ना। इक्का मूवमेंट, ये तो छोड़ा था, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, मतलब कि मदारी पासी और अदर लो कास्ट लीडर्स जो है ना इसको चलाए थे तुमको 1921 में इक्का मूवमेंट। अवध किसान सभा 1930 में, बाबा रामचंद्र। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, वही वल्लभ भाई पटेल। इसी में जो गांधी जो है सरदार उपाधि दिए थे किसको? वल्लभ भाई पटेल को, बारदोली सत्याग्रह में। तिभागा मूवमेंट 1946 में हुआ था, किसान सभा था बंगाल में, वही 1/3 की जगह 1/2 ही टैक्स देंगे, ऐसा कुछ बात था, ठीक है। भूदान मूवमेंट विनोबा भावे लाए थे, भूदान मूवमेंट, ठीक, याद रखना, ये सब फैक्ट है, फैक्चुअल है, सब याद रखना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 अक्टूबर 1920 में बना था, प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय, ठीक। हाँ, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल 1919 में, MN रॉय फर्स्ट इंडियन टू बी द मेंबर, MN रॉय, ठीक। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सोमेंद्र नाथ टैगोर 1934 में, ठीक। चलो, ये हो गया। अब आ जाओ, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, इसी में हंटर कमीशन आया था। अमृतसर में जनरल डायर ही था ये।
टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ ये याद रखना है। किसका प्रोटेस्ट, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे? लेकिन इन लोगों का जो अरेस्ट हो गया था ना, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का जो अरेस्ट कर लिया था, इनके इसके विरोध में लोग सब जो वहाँ इकट्ठा हुए थे तो उसी को गोली चलवा दिया ये लोग, ठीक, यही जरिया वाला। उसके बाद रोलेट एक्ट 1919, वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस टाइम। रोलेट सत्याग्रह, फर्स्ट ऑल इंडिया लेवल मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी, है ना, रोलेट सत्याग्रह। उसके बाद आया नो टैक्स कैंपेन स्वामी श्रद्धानंद, नो टैक्स कैंपेन स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह जो है किल्ड माइकल ओडायर लंदन में, 13 मार्च 1940 को उधम सिंह जाके मार दिए उसको, ठीक। खिलाफत मूवमेंट, शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, है ना, खिलाफत मूवमेंट जो था। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919 गांधी को बना दिया गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कलकत्ता सेशन 1920, गांधी प्रपोज्ड नॉन कॉपरेशन, ठीक है। नागपुर सेशन में CR दास ऑल्सो प्रपोज्ड नॉन कॉपरेशन, इसलिए लास्ट फाइनली कलकत्ता सेशन में क्या होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ये कर दिया जाएगा। 1 अगस्त 1920 को होगा स्टार्ट, 1 अगस्त 1920 को याद रखना डेट, 1 अगस्त 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक ना, सविनय अवज्ञा, सॉरी असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। पहला मार्च मूवमेंट है, गांधी प्रोमिस स्वराज विद इन 1 ईयर, है, गिव अप लीगल प्रैक्टिस। कौन कौन हमारा प्रैक्टिस छोड़ दिया? CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ये सब मैं छोड़ दिए प्रैक्टिस, लॉयर थे ये सब। राहुल शंकरदयाल एक्टिव थे उस टाइम छपरा में, याद रखना, बिहार के लिए। उसका चौरी चौरा कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो इंसिडेंट हो गया यूपी में, जो है ना, पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया आदमी, तो उसमें बहुत सारा पुलिसमैन, 22 को पुलिसमैन मर गया, इसलिए ये जो अहिंसा हो गया, मर गया, तो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी रोकवा दिए, यही हो गया दिक्कत, ठीक है। स्वामी विद्यानंद लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब कि पूछे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बिहार में कौन लीड कर रहे थे? ये तो स्वामी विद्यानंद, ठीक है ना। छपरा से कौन लीड करते थे? राहुल शंकरदयाल। राजेंद्र प्रसाद बुक क्या लिखे है? इंडिया डिवाइडेड। JP नारायण लेफ्ट कॉलेज 20 डेज बिफोर एग्जाम, JP नारायण क्या किया, 20 दिन पहले एग्जाम से पहले अपना कॉलेज छोड़ दिए। बॉन्ड सिताब दियारा, सारण जिला में, सारण बिहार। स्वराज पार्टी फॉर्म्ड बाय मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी 1923 में, आफ्टर द फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गया तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि 22 में जब चोरी चौरा हुआ उसके बाद वापस ले लिए ये लोग मूवमेंट को गांधी जी, तो स्वराज पार्टी ये लोग बनाए, कौन? मोतीलाल नेहरू और CR दास। CR दास को देश बंधु ही बोला जाता है, पूछेगा देश बंधु किसको बोला जाता है, तो CR दास को। स्वराज शुड बी फॉर कॉमन पीपल, नॉट फॉर अपर क्लासेस। सेंट्रल लेजिस्लेटिव पार्टी 1925, विट्ठल भाई पटेल, ठीक, पॉइंट हटाओ ये सब। साइमन कमीशन 1928 में आया, साइमन कमीशन फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आया था साइमन कमीशन, इसी को लोगों बोला गो बैक साइमन। लाहौर सेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू प्रपोज्ड इंडियाज इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज जो हुआ, लाहौर सेशन 1929 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी में पूर्ण स्वराज का पढ़ लिया गया, पूर्ण स्वराज हम लोग लेके रहेंगे अब, ठीक है। होस्टेड नेशनल फ्लैग कहाँ पर? 31 दिसंबर 1929 में ऑन बैंक ऑफ रावी रिवर के पास जो है ना फ्लैग को होस्ट किया गया, समझ रहे हैं बात को, है ना। प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। लाहौर सेशन का समय। डांडी मार्च का हुआ, मोस्ट भी है, तो इसमें कुछ समझ गए ना, पूर्ण स्वराज किस में किया गया? लाहौर सेशन 1929 में, यही इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू थे। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को चालू हुआ, 24 दिन लगा, पूछ चुका है, ओके। टू ब्रेक सॉल्ट लॉ, नमक कानून को तोड़ने के लिए। आई वांट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट, ये गांधी जी बोले थे। आई वांट वर्ल्ड सिंपैथी, वर्ल्ड का सिंपैथी चाहिए इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट। तेज थे ना, थोड़ा तेज लैंग्वेज भी बोलते थे। वुमेन कौन कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक। कौन कौन वुमेन थी? गांधी वाज अरेस्टेड ऑन 5 मई 1930 को, या वाडा जेल में भेज दिया गया गांधी जी को, ठीक है। उसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तंजौर कोस्ट के लॉन्ग जो है शॉर्ट लॉ ब्रेक करने के लिए कौन गए थे? श्री राज को गोपालाचार्य, ठीक है ना। खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट, जैसे खुदाई खिदमतगार है ना, रेड शर्ट्स बोला जाता है इसको। फाउंडेड बाय खान अब्दुल गफर खान, है ना। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया का मैप में जो नॉर्थ वेस्ट इधर, वही पंजाब अमृतसर वगैरह, ठीक है, इधर। 1929 में वही CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ये एक्टिव थे। अब सिविल डिसोबीडियंस ही आएगा,
पेशावर मूवमेंट एक होता है 1930 में, जो कि चंद्र सिंह गहरवाली कर रहे थे, है ना। गहरवाल रेजिमेंट जो है रिफ्यूज़ कर दिया गया कि हम फायर नहीं करेंगे ऑन अनआर्म्ड क्राउड्स, जो पर हम लोग फायर नहीं करेंगे। नो चौकीदारी टैक्स कहाँ पे था? बेगूसराय में। भागलपुर में सल्ट सत्याग्रह, महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, ये सब लीडर थे भागलपुर में। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन पैक्ट, बिफोर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है ये लोग के बीच, ठीक है, अंग्रेज और ये सब के बीच। इसमें तुमको तेज बहादुर सप्रू और एम एस जयकार ये हो गए मेन। सरोजिनी नायडू कॉल्ड देम, ये दोनों को क्या बोली सरोजिनी नायडू? द टू महात्माज, ठीक है। बायोग्राफर ऑफ इरविन एलन कैम्पबेल जॉनसन टर्म्ड गांधीज गेन इन गांधी इरविन पैक्ट एज कंसोलिडेशन प्राइजेस, ठीक है। सही फैक्ट। कराची सेशन 1931, जवाहरलाल नेहरू विद हेल्प ऑफ एम एन रॉय ड्राफ्टेड रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किए, है ना, जवाहरलाल नेहरू विद हेल्प ऑफ एम एन रॉय। कराची सेशन 1931। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया। इसमें तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली, आगा खान थ्री, बी आर अम्बेडकर, ये मोहम्मद शफी, ये सब पार्टिसिपेट किए थे। के.टी. पॉल रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन क्रिश्चियन को। 1930 में जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेट नहीं किए, नॉट पार्टिसिपेटेड। राजेंद्र प्रसाद भी नहीं गए। गांधी जी गए। गांधी जी का लेकिन सेक्रेटरी याद रखना कौन था? प्यारेलाल नैयर गांधी जी का सेक्रेटरी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और ये लोग तो थे ही, ठीक। किंग्सले हॉल में ये रुके थे, कौन? गांधी जी, यही पूछा हुआ। किंग्सले हॉल में, लंदन में किंग्सले हॉल में रुके थे गांधी जी। फेल हो गया ड्यू टू कम्युनल डेलीगेशन। कौन से पूछेगा? जो तीनों गोल्ड फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में गए थे, बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में, कांग्रेस नॉट पार्टिसिपेटेड, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनल अवार्ड 1932 को दिया गया था ब्रिटिश पीएम उस टाइम कौन था? रैमसे मैकडोनाल्ड। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर, यही सेपरेट इलेक्टोरेट का जैसे ही बात हुआ ना, यही सबसे मेन मुद्दा है पॉलिटिक्स का। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अनटचेबल्स, मुस्लिम्स और सिख के लिए कम्युनल अवार्ड 1932 में जो हुआ, ठीक है ना। इसमें 71 सीट रिजर्व किया गया फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, 71 सीट रिजर्व किया गया, ठीक है। पूना पैक्ट, यही पूना पैक्ट हुआ डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच। डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच पूना पैक्ट जो हुआ 24 सितंबर 1932 को, कि ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेंगे, हमको सीटें रिजर्व, ये लोग बोला कि सीट ही आपको रिजर्व करके दे दिया जाएगा फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। क्लियर है? गांधी डिड नॉट साइन जो है, ठीक है। चलो, हरिजन सेवक संघ 1932 को, हरिजन सेवक संघ को 1932 फाउंडेड बाय गांधी। पहला प्रेसिडेंट कौन थे? घनश्याम दास बिरला। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फर्स्ट मीटिंग पटना में हुआ था, फाउंड बाय आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण, ठीक है, याद रहेगा। चलो, लोकनायक किनको बोला जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोला जाता है, सबको पता है। प्रोविंशियल इलेक्शन जो हुआ था सबसे इंपॉर्टेंट 1937 में, 1937 को 1937 में किसके तहत? जो नहीं एक्ट बना था, एक्ट ऑफ 1935। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर कंस्टिट्यूटेड अंडर एक्ट ऑफ 1935। 1937 में इलेक्शन हुआ। कांग्रेस जो है 5 प्रोविंस से जीत गया, मद्रास, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस और उड़ीसा में। अच्छा, ये लोग रिजाइन कब कर दिया? 22 अक्टूबर 1939 को, यानी कि 28 महीना रहा ये लोग राज किया, मतलब कांग्रेस राज किया, मतलब पार्टी ये लोग का जीता था। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ ना, उसी में ये लोग रिजाइन कर दिया, बिकॉज इंडियंस वेयर इंक्लूडेड इन सेकेंड वर्ल्ड वार। उस टाइम लोग रिजाइन कर दिया कि नहीं हम लोग अब नहीं करेंगे पार्टिसिपेट सेकेंड वर्ल्ड वार में। श्री कृष्ण सिंह रिजाइंड इन फरवरी 1938 फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर, ऐसे पूछता है क्वेश्चन फैक्ट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी 1937 में अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग लैंड ओनरशिप। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बिहार सर जेम्स डेविड सिफ्टॉन। ये तुमको आज़ादी से पहले का बात है, हो गया। हरिपुरा सेशन जो गुजरात में 1938 में प्रेसिडेंट है सुभाष चंद्र बोस, री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन त्रिपुरी सेशन 1939। डिफीटेड पट्टा भी सीतारामैया, जिसको गांधी सपोर्ट कर रहे थे, पट्टा भी सीतारामैया को उसको हरा करके सुभाष चंद्र बोस ही बने थे तुमको 1939 में प्रेसिडेंट कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आफ्टर जब बोस रिजाइन कर दिए तब राजेंद्र प्रसाद बिकेम प्रेसिडेंट, तब राजेंद्र प्रसाद बन के प्रेसिडेंट।
बटलर कमीशन 1927 का आया था, टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन प्रोविंस एंड क्राउन। ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस 1927 को, बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, GR अभयंकर। प्रेसिडेंट इंडियन जवाहरलाल नेहरू। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन यूनियन ऑफ इंडिया 1947 में हुआ, सरदार पटेल को जिम्मेदारी मिला। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये लोग लेट से ये लोग ये किया है। जम्मू कश्मीर कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947 को। हरि सिंह हैंडेड ओवर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन, मतलब कि जो अंग्रेज जब छोड़ के गया ना तो ये लोग बोला क्या है कि जिसको इसको राज्य को मिलना है मिले, जिसको नहीं मिलना है नहीं मिले, अपना वो खुद से करे। लेकिन जम्मू कश्मीर बाद में मिल गया। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से 45 के बीच। उस टाइम ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन था? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, सब याद रखना। चौधरी रहमत अली फर्स्ट क्वाइन द टर्म पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली एक पैम्पलेट में, नाउ और नेवर एक पैम्पलेट खोले, उस मतलब बनाए थे उसमें। मोहम्मद इकबाल आइडिया ऑफ सेपरेट मुस्लिम नेशन। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग पास्ड रिजोल्यूशन डिमांडिंग फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयात खान। पाकिस्तान डे, मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड पाकिस्तान डे लाहौर में 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 की डेट याद रखो। उस समय मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान डे मनाया। क्लियर है? यह सब लास्ट ही है, ख़त्म कर देते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह आफ्टर रिजेक्टिंग अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह आया 1940 में। गांधी जी मेन लीडर थे। पहला जो ये किए, फर्स्ट थे विनोबा भावे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू, थर्ड थे ब्रह्म दत्त, जो कि इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाए। ठीक है, नाम है इंडिविजुअल, एक ही आदमी करेगा। ओके, अच्छा, विनोबा भावे कहाँ से? फ्रॉम पवनार, महाराष्ट्र से। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। गांधी कॉल्ड इट पोस्ट डेटेड चेक। इसी को गांधी क्या बोले थे? पोस्ट डेटेड चेक बोले थे क्रिप्स मिशन को। ठीक है। लॉर्ड लिलिथ को कॉल्ड मूवमेंट ऑफ गांधी एज पॉलिटिकल ब्लैकमेल। लॉर्ड लिलिथ को ये बोला था, याद रखना स्टेटमेंट। अच्छा, लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट है, जुलाई 1942 में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वादा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे प्रेसिडेंट उस टाइम। ठीक है। कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट लॉर्ड वेबल था। अब अच्छा, ये 9 अगस्त 1942 में चालू हुआ। ठीक है। रिजोल्यूशन वाज रेटिफाइड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एट ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई में। ठीक है ना। ठीक है। गांधी जी ये बोले थे इसमें डू और डाई का, है ना। बलदेव सहाय जो थे वो जो रिजाइन कर दिए थे अपना पद से। बिहार केसरी किसको बोला जाता है? श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी बोला जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 में को भागे थे बांकीपुर जेल से। कांग्रेस रेडियो, उषा मेहता। कांग्रेस रेडियो कौन चला रही थी? उषा मेहता। ठीक है। अब लास्ट एकदम पहुँच गए हम लोग। तब योगेंद्र शुक्ला के साथ जो है, सॉरी उस समय ना, मतलब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो है राजा, हाँ ये भागे थे, हो गया। अब देखो, योगेंद्र शुक्ला अलॉन्ग विथ JP नारायण दिवाली के दिन 9 नवंबर 1942 को भाग गए हजारीबाग जेल से भाग गए। ठीक है ना। लेकिन फिर मुजफ्फरपुर में पकड़ा गया और फिर तो पटना में भेजा गया। ठीक है। वाइफ ऑफ जगत नारायण लाल राम प्यारी। आफ्टर क्विट इंडिया रिवॉल्यूशन गांधी वाज अरेस्टेड इन मुंबई। ठीक। गांधी एंड सरोजिनी नायडू वर केप्ट, कहाँ पर गांधी और सरोजिनी नायडू को रखा गया था? आगा खान पैलेस में। 9 अगस्त 1942 को। ये तो मतलब सेंटर ऑफ पब्लिक एंगर है, ये तो ऐसे ही, मतलब मुंगेर, बिहार, बलिया, है ना, मेदिनीपुर, ईस्ट बंगाल। ठीक है। यही क्विट इंडिया मूवमेंट में ही ना JP नारायण को रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए नेशनल लीडर। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का पते हैं, बॉन्ड कटक में बॉन्ड दिए थे फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। ठीक है ना। जय हिंद का नारा, ठीक है ना, दिए थे। इंडियन नेशनल आर्मी 1942, फर्स्ट कमांडर मोहन सिंह थे इंडियन नेशनल आर्मी के, है ना। आज़ाद हिंद फौज 1943 में मलाया में। INA ट्रायल्स कब हुआ था? 1945 से 46 में। भुल्ला भाई देसाई, रेड फोर्ट। ओके। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जो है, रविन्द्रनाथ कॉल्ड हिम देश नायक। रविन्द्रनाथ जो है इनको देश नायक बोले सुभाष चंद्र बोस को। गांधी कॉल्ड हिम पैट्रियोट ऑफ पैट्रियोट्स। अच्छा, इन्हीं के द्वारा अंडमान आइलैंड का नाम शहीद और निकोबार का स्वराज रखा गया था। ठीक है। अंतिम पन्ना कवर कर ही देते हैं, लास्ट। कैबिनेट मिशन प्रिसाइडेड बाय सर पैथिक लॉरेंस। अच्छा, कौन कौन मेंबर थे यही याद रखना है। पूछता कौन मेंबर नहीं थे तो याद रख ले मेंबर कौन कौन थे। 3 गो तो नाम है, लॉरेंस, स्टैनफोर्ड, क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। ठीक है। ये तीनों थे मेंबर कैबिनेट मिशन के। इसके अलावा जो नाम होगा नहीं था। 1946 में आया था
आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। प्रपोज्ड 3 टायर पॉलिटी फॉर इंडिया, समझ रहे हैं हम। अब बस अब खत्म हो गया। अबुल कलाम आज़ाद को नेगोशिएटेड विथ बोथ क्रिप्स मिशन, कहेगा कि क्रिप्स मिशन से और लॉर्ड वेबल से कौन दोनों से कौन नेगोशिएट किए थे, अबुल कलाम आज़ाद। सरदार पटेल को ही प्रिंसली पोर्टफोलियो दिया गया कि संभालिए अपना, सब राज्य को मिला लीजिए अपना में। होम अफेयर्स दिया गया, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर दिया गया। लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्टर में बनाया गया। लेबर डिपार्टमेंट जगजीवन राम को दिया गया, है ना। पीएम एटली ही बोला था टू लीव इंडिया बाय 30 जून 1948 को हम लोग चले जाएंगे, पीएम एटली बोला था। दिल्ली सेशन में ही हम लोग जो ऑफ INC जो उसमें जीबी कृपलानी ही थे एट अ टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया श्री राजगोपालाचार्य, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। फादर ऑफ डायरकी सर लियोनिल कार्टिस को बोला जाता है। पीएम ऑफ इंग्लैंड 1919 के समय में लियोड जॉर्ज थे। उसके बाद ये याद रखो, बुक का याद रख लो, बुक तिलक का गीता रहस्य, टैगोर का गीतांजलि, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, ठीक है। और न्यूज़पेपर फॉर ओल्ड अरविंदो घोष, पार्टी लेस डेमोक्रेसी JP नारायण, ठीक है। यहाँ तक मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर BPSC एग्जामिनेशन, ओके।